जीव हत्या पाप है तो फिर भगवान श्री राम जी ने हिरण को क्यों मारा था? कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण को मार के लाने के लिए कहा था। यदि वह मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के खाल की मांग की थी क्योंकि वह उस खाल का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। क्यों माता सीता ने हिरण के खाल की मांग की थी और भगवान राम उसे मारने भी चले गए थे, जबकि धर्म तो ये नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो क्या श्री राम एक मांसाहारी थे? भगवान श्री राम एक सन्यासी और वनवासी थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी कुछ त्याग कर वन की ओर चले गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था और ऋषियों के आश्रम में जाकर रह रहे थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वो दंडकारण्य में रहने लगे, फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही वचन उन्होंने राजा दशरथ को भी दिया था। आपने कभी देखा है कि किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु की खाल का वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु की खाल को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ही ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिव जी को चित्र में हमेशा इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चमड़े का प्रयोग नहीं करता। असलियत यह थी कि माता सीता ने भगवान श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि पकड़ के लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरनी के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलापन दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु श्री राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ये हट छोड़ दें। किंतु तब सीता बोली कि ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तब तक तो हम इसे रख सकते हैं। ऐसे में स्त्री के जिद के सामने हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चल पड़े। जब दौड़ते हुए वो हिरण के एकदम से दिखाई नहीं देता और कभी गायब हो जाता तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया, यानी मायावी जानवर समझकर ही उसका वध किया, क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे। इसलिए पहली नजर में ही उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और माता सीता की बात मानकर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु श्री राम का आकलन मानवीय त्रुटकोण है। ठीक है, यदि आप ये कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसकी खाल निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाए जाएं, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वह मांस खाते थे। इसका जवाब यह है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंद मूल फल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। चतुर्दशी ही वर्षाणि वत्स्यान विजने वने मधुमूल फले जीवन हित्वा मुनिवद
आमीसम अर्थात मैं सौम वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक में यह भी प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहले मांस का सेवन करते थे, फिर भी उन्होंने वन जाने से पूर्व प्रतिज्ञा ली। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वो मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर, प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता था। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर यह विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को यह सीख कर रहना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि क्योंकि मैं जंगल जा रहा हूं तथा मैं कभी भी किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूंगा। दरअसल आपातकाल स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए ये प्रतिज्ञा ली गई है। सुंदरकांड का संदर्भ। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं तब राम की खुशहाली बताते हैं। वो कैसे हैं, किस तरह से जीवन जी रहे हैं, उनका दिन क्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं। ना मासम राघवो भुडन्ते ना चापि मधु सेवते वनयम शुभहितम नित्यम भक्त मसराति पंचमम। अर्थात भगवान राम जी ने कभी मांस का सेवन नहीं किया है, ना ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वह हर दिन केवल संध्या में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। अयोध्या कांड का संदर्भ। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोक निहित हैं, जिनका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था। अयम कृष्णा समाप अंगः सतः कृष्ण मृगो यथा देवता देव समकास यजस्व कुशलो ही असि। अर्थात देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला कजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, उसे पका दिया गया है। आप पहले प्रवीणता से देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि उसमें आप अत्यंत कुशल हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आती है, मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।